जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझर के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ओम शांति। एक अत्यंत धारणानिष्ठ पादरी किसी चर्च में था और चर्च के सभी नियमों का वो पालन करता था। बचपन से ही प्रभु प्रीत, बचपन से ही संसार के प्रति वैराग्य, और फिर जब युवा हुआ था तो स्वयं को चर्च की सेवाओं के प्रति समर्पित कर दिया। सुबह शाम धार्मिक प्रवचन वो करता था और कई लोग सुनने आते थे। उनकी समस्याओं को सुलझाता था, उनकी मदद करता था। और उसका जो घर था और चर्च, उस बीच एक छोटा सा मार्केट था। और जब भी वो उस मार्केट से जाता था, उसकी नज़र एक शोरूम पर पड़ती थी और उस शोरूम में एक ड्रेस टंगा हुआ रहता था। संसार वो छोड़ चुका था, वैरागी था, फिर भी वो ड्रेस उसको आकर्षित करता था। और वो ड्रेस संसारी ड्रेस था, कलर्ड, फैंसी, फुल।
और जब भी उसे देखता था उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती थी कि मैं भी इसे पहनूं, परंतु वो फादर है, वो पादरी है, वहां पर उसके लिए संसार के इस तरह के ड्रेस अलाउड नहीं थे। पर फिर भी जब भी रोज गुजरता एक नजर उस ड्रेस पर जरूर पड़ती थी और मन में विचार आता था कि एक बार जरूर पहनूं। और एक शाम जब वो लौट रहा होता था उससे बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो सोचता है एक बार पहनने से क्या होगा, एक बार पहन के तो देखूं कैसे लगता है। और वो अंदर जाता है और वो ड्रेस खरीद लेता है और वो ड्रेस पहन लेता है और साथ में उस ड्रेस के साथ जितनी चीजें होती है वो सब भी ले लेता है। सोचता है आज जो भी इच्छा है मन में पूरी कर दूं, कब तक दबा के रखूं। और वो सब कुछ पहन के जैसे बाहर निकलता है सूट बूट पहनकर, अचानक मौसम बदलता है और बिजली गिरती है और उस पर गिरती है और वो वही मर जाता है। और मर कर दिखाया कि वो सीधा भगवान के घर पहुंचता है। क्रिश्चियनिटी में दिखाते हैं सेंट पीटर स्वर्ग के द्वार पर हमेशा खड़ा रहता है, जैसे भारत में चित्रगुप्त और यमराज है उसी तरह भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसको। वो भगवान से पूछता है मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की, अपने जीवन को अर्पित कर दिया तुम्हारी सेवाओं के प्रति, और फिर भी मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो ये बिजली मुझ पर आ गिरी और मैं मर गया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। तो भगवान ने क्या कहा होगा? भगवान ने क्या कहा होगा? भगवान कहता है मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुमने ड्रेस कौन सा पहना था बाय मिस्टेक। नियम सूक्ष्म है, उसने जो कुछ कहा है बताया है वो बहुत बहुत सूक्ष्म है, और जो कुछ उसने बताया उसको उसी सूक्ष्मता से समझना होगा। और सूक्ष्म ज्ञान को समझने के लिए सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। उसने बहुत सारी चीजें बताई है, उसे सुझाव कहो, कभी वो कहता है ये मेरा सुझाव है, कभी वो कहता है ये मेरी ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर है ये, कभी कहता है ये फरमान है, कभी कहता है ये मेरी मत है, श्रीमत है, कभी हम पर छोड़ देता है करना है तो करो नहीं तो मत करो। कुछ दिन पहले मुरलियों में ये वाक्य आया था, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। तुम्हें ये सब बता दिया गया है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसे फिर भगवान के डायरेक्शंस कहो, आदेश कहो, ऑर्डर कहो, फतवा कहो, फरमान कहो, श्रीमत कहो, मत कहो, सजेशन कहो, ओपिनियन कहो, कुछ भी। अगर करोगे तो फायदा, अगर नहीं करोगे तो नुकसान। वो भी कहेगा मुझे पता ही नहीं था, मैंने तुमको पहचाना ही नहीं कि ये तुम थे। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सी सूक्ष्म मर्यादाएं हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं तो फायदा हमारा है, अगर नहीं करते तो भगवान कुछ नहीं करता, अपने आप दंड मिल जाता है। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है।
मुरलियों में आता है धर्मराज की सजाए। क्या कोई धर्मराज कहीं बैठा है? क्या आसमान पर कोई बैठा है जो हमें दंड दे? ये दंड क्या है? ब्राह्मण जीवन में दंड क्या है? और दंड ऐसा नहीं कि बाद में कभी मिलेगा, बहुत समय बाद। दंड आज है, दंड अभी है, और सबसे बड़ा दंड है स्थिति का गिर जाना। और सबसे बड़ा दंड है खुशी का गायब हो जाना। और सबसे बड़ा दंड है अमृत वेला आँख ही ना खुलना। और सबसे बड़ा दंड है मुरली में रस समाप्त हो जाना। और सबसे बड़ा दंड है तपस्या की वो लगन खत्म हो जाना। और सबसे बड़ा दंड है संकल्प में सिद्धि ना होना। सुबह की अव्यक्त वाणी, व्रत, प्रतिज्ञा और संकल्प। व्रत, प्रतिज्ञा और संकल्प, 3 शब्द है। तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात व्रत, तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा। कैसी दृढ़ता संपन्न, कैसी एकाग्रता वाली प्रतिज्ञा। एक संकल्प, यह है प्रतिज्ञा। अंधकार को मिटाकर यथार्थ के प्रकाश को प्रकाशित करना अर्थात शिवरात्रि। कितनी सुंदर परिभाषा है सुबह की अव्यक्त वाणी। शिवरात्रि एक है बाहर, एक शिवरात्रि है भीतर। भीतर के अंधकार को भगाकर, मिटाकर यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करना अर्थात मनाना। मनाना अर्थात बनना। यह है शिवरात्रि। तो आप सभी इस भट्टी में किस लिए आए हैं? शिवरात्रि मनाने। और जो भी भट्टी में आए हैं, जैसा सभी भट्टी को कहा जाता है और आप कर भी रहे हैं, फिर भी रिवाइज करा रहे हैं। हर भट्टी के 3 नियम होते हैं जिन्हें गहरी साधना करनी है और गंभीर साधना करनी है उनके लिए। जो केवल एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं, उनके लिए नहीं। वो आए, क्लासेस सुनी, सेलिब्रेशंस अटेंड किए, घूमे फिरे, इससे मिला उससे मिले, पॉइंट्स थोड़ी बहुत नोट की, बाबा के कमरे में बैठे और चले गए। उनके लिए केवल एक यादगार रहेगा बस ये भट्टी कि बहुत अच्छी थी, पर किया क्या? ये भट्टी एक जीवन का अनुभव बन जाए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। इतने सारे ब्राह्मणों का संग, इतने सारे ब्राह्मणों का एक संकल्प, एक व्रत, एक प्रतिज्ञा, और ज्ञान सरोवर का ऐसा ये वायुमंडल। हवाएं कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, मन कैसा शांत हो जाता है। भट्टियों में तो आओगे, पर शायद अन्यत्र यहां आओगे कि नहीं पता नहीं। तो जिन्हें गहरी साधना करनी है उन्हें भीतर जाना होगा, और भीतर जाने के लिए 3 नियम है। पहला, मोबाइल स्विच ऑफ। अपने शरीर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पर्श होने ही नहीं देना है जब तक इस भट्टी में है तब तक। 3 दिन 4 दिन, जिस समय यहां से निकलने का समय आएगा तब उसको स्विच ऑन करना। इस संसार से कोई कनेक्शन नहीं। 3 डेज जब तक यहां है। साइलेंट नहीं, वाइब्रेटिंग मोड नहीं, हाथ में ही नहीं रखना है, डिटैच्ड।
डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, क्योंकि साधना है भीतर जाने की, साधना है स्वयं को देखने की। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, पहले तो तुमने कुछ देखा ही नहीं था, ना जाना था, ना देखा था, ना समझा था। सुबह की वाणी, अब वो आया है तो जाना है स्वयं को, तो समझा है। पर वो हृदय में प्रकट हो, उसके लिए इस भट्टी में कम से कम संपूर्ण रीति से किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अपने पास नहीं रखना है। रूल नंबर 2, ये उनके लिए है जो गंभीर साधना करना चाहते, जो नहीं करना चाहते वो इसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। आओ, घूमो फिरो, बात करो, सब करो। रूल नंबर 2, मौन। जब तक भट्टी का अंतिम क्लास पूरा नहीं होता है, आपस में बातचीत बंद। बातचीत करते हुए तपस्या नहीं हो सकती। और यदि कोई दूसरा मौन में है तो उसका मौन तोड़ना नहीं है। आए हैं गहरे अनुभव के लिए। मन का डीपेस्ट ऑपरेशन है भट्टी, और इतना गहरा ऑपरेशन करना है। और आपस में यदि बातचीत चालू रहेगी तो होगा ही नहीं काम। आर्य मौन, पूर्ण मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस। जितना गहरा मौन होगा उतने गहरे अनुभव होंगे। और यदि मौन ही नहीं होगा और मौन छोड़कर सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा अनुभव छोड़कर। अध्यात्म के अनुभव इतने सस्ते नहीं है कि किसी स्थान पर चले जाओ और मिल जाए। उसके लिए त्याग चाहिए। तो रूल नंबर 2, आपस में बातचीत बंद, किसी भी तरह की बातचीत नहीं जब तक यहां है। और हां, इस मौन को इसी भट्टी में तोड़ कर जाना है जाते समय, इसी वायुमंडल में अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करके जाना। परंतु अंतिम दिन जब भट्टी का अंतिम क्लास पूरा होगा उसके बाद, तब तक नहीं। रूल नंबर 3, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना है। ना कहीं जाना, ना किसी से बात करना। अपने आप को लॉक कर दो, क्वारंटीन, स्पिरिचुअल लॉकडाउन। अगर जिन्होंने ये 3 नियम अब तक नहीं किए, वो अभी से और इस क्लास अभी बैठे बैठे ही ये संकल्प। तपस्या अर्थात कहीं बैठना नहीं। तपस्या की परिभाषा सुबह की मुरली से, तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात व्रत, तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा। और उसके साथ दृढ़ता हो, उसके साथ एकाग्रता हो, यह तपस्या है। और तपस्या किसी के को दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि अंदर इतना गहरा काम बाकी है। अंदर पता नहीं कितने विकार भरे हैं, कितनी घृणा, कितना नफरत, कितनी वासनाएं, कितनी अतृप्त इच्छाएं, कितना गहरा द्वेष, जो हमें ही नहीं पता। यहां हम एक ही चीज के लिए आए हैं, अपने आप को जानने के लिए। और अपने आप को यदि जानना है तो बाहर से सारे कनेक्शन कट ऑफ करने होंगे। और ये 3 ही तो दिन है, क्या इतना भी नहीं कर सकते? यहां आकर भी बातें चालू, और यहां आकर भी मोबाइल अब भी बज ही रहा है। तो कैसी तपस्या और कैसी साधना? साधक है, तप करने लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, तपने के लिए आए हैं। धधकती अग्नि में किसी और जन्म के छोड़ो, इसी जन्म में कितने विकर्म हो गए हैं, छोटे 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 छोटे। यहां आए हैं अपने आप को देखने के लिए, अब तक जो कुछ हुआ जीवन में वो क्या था, और यहां से जाने के बाद क्या करना है। इतनी सारी सूक्ष्म
इतनी वासनाएं कैसे संपन्न बनेंगे इन वासनाओं के साथ? यहां आकर भी इसको फोन और उसको फोन, अब तक ये सारे मोह नहीं टूटे। ये रगे नहीं जोड़ी तो उसके साथ रगे कैसी जुड़ेगी? असंभव। ऐसे हो जाओ 3 दिन कि जैसे कोई है ही नहीं यहां पर मेरे अतिरिक्त। चुप, एब्सोल्यूट साइलेंस। चलो भी तो नजर नीचे, डाउनकास्ट आइज। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब करने यहाँ नहीं आए। बहुत बड़ा काम करना है यहां पर। एक एक पल, एक एक मोमेंट इतना महत्वपूर्ण है। भगवान ने बहुत कुछ कह दिया है, ये करो, ये करो, ये करो। अब मर्जी तुम्हारी, तुम क्या करते हो। अब प्राप्तियों का समय है, अव्यक्त महावाक्य। अगर इन प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर नहीं करेंगे तो फिर होगा पश्चाताप का समय। खून के आंसू, संसार के लोग आंसू बहाएंगे, परंतु ब्राह्मण आत्माएं खून के आंसू बहाएंगे कि हमें भगवान मिला, अवसर मिला भट्टियों का, पर फिर भी कुछ नहीं किया। वही चाल, वही चलन, 2-3 दिन पहले मुरलियों में था, पुरानी चाल, वही सब कुछ चालू है। जीवन में क्रांति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि क्रांति के लिए कीमत चुकानी होगी। तो आज के सत्र में ऐसी हम ब्राह्मण जीवन की 26 मर्यादाओं की चर्चा करेंगे जो भगवान ने दी है, जिन्हें श्रीमत कहो, मर्यादा कहो, डिक्टेट्स कहो, कमांडमेंट्स कहो, व्रत कहो, अनुव्रत कहो, धम्म की दीक्षाएं कहो। जो जिस धर्म से है और उनको पुराने शब्द पसंद है, और ये सारी मर्यादाएं यज्ञ की मर्यादा है। और ये सारी मर्यादाएं विशेष सेंटर निवासी भाई बहनों के लिए है, जो सेंटर पर आते हैं, सेवा केंद्रों पर आते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए ये मर्यादा है। और मर्यादाओं का नियम है, जो उसका पालन करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। 3 प्रकार के नियम होते हैं। पहले, सरकार के नियम, अगर उसका पालन करते हो तो कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। मास्क पहनता है तो पुरस्कार मिलता है क्या? हाँ, पर अगर सरकार के नियम तोड़ो, परंतु सबसे ज्यादा लोग फॉलो कौन से नियम करते हैं? सरकार के, क्योंकि तोड़ते ही क्या मिलता है? ट्रैफिक रूल तोड़ो, दंड। सबसे ज्यादा सजगता कहां पर है? सरकार के नियम, क्योंकि तोड़ते ही दंड मिलता है। एक दूसरे नियम है प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम तोड़ते ही दंड मिलता है, परंतु तुरंत नहीं, लेट, बीमारियों के रूप में। तीसरे नियम है ईश्वरीय नियम। ईश्वरीय नियम को तोड़ो, दंड मिलता है, परंतु बहुत लेट, कभी कभी। परंतु यदि पालन करो तो क्या मिलता है? पुरस्कार। और कब मिलता है? अभी अभी, अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी हुई, अभी अभी किसी की मदद की और अभी अभी खुशी हुई, अभी अभी एक दिन संपूर्ण मौन का अभ्यास किया तो शाम तक अवस्था शरीर से ऊपर हो जाएगी। ये सारी पॉइंट्स जो हम बताने जा रहे हैं सभी अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे और रोज मन में इनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, ए फॉर अमृत वेला। जिनका अमृत वेला होता ही नहीं है, और जिनका होता तो है परंतु नींद में जाता है, और जिनका होता है परंतु हर दिन समय बदलता है, कभी 3, कभी 3:30, कभी 3:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी 5, कभी 6। सोचो कि इस भट्टी में आए हैं, अब इस एक पुरुषार्थ पर काम करना है। यहां से जैसे घर पहुंचेंगे, कब पहुंच रहे वापस? कौन सी तारीख को पहुंच रहे? 25 पहुंचेंगे
तो यहां से जाने के बाद 26 से एक भट्टी करनी है 21 दिन की। और ये जो भट्टी होगी हर एक की गुप्त होगी, किसी को कुछ बोलना नहीं है, ना किसी से चर्चा करनी है, ना किसी से बताना है। और हर एक को ये 21 दिन, जिसका अमृत वेला लड़खड़ा रहा है वो दिन रात केवल अमृत वेले का ही चिंतन करेगा। उन 21 दिनों में जाते से पहले यहां से एक किताब लेके जाएंगे अमृत वेला की, यज्ञ की, और वो किताब तब तक पढ़ो जब तक कि शब्द शब्द याद ना हो जाए। सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, कई बार पढ़ो, जब समय मिले तब पढ़ो। एक ही शब्द गूंजता रहे 21 दिन तक, अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला। किसी भी आदत को पक्का होने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं और 90 दिन जीवन बनाने के लिए। और उस पर काम करना है। क्यों अमृत वेला नींद आती है और क्यों रेगुलर नहीं हो पाता? तपस्या अर्थात संकल्प, व्रत, प्रतिज्ञा, यही तपस्या है। एक संकल्प ले लिया और उसको साकार कर देना, बस यही तपस्या है। तो 26 तारीख से सभी की 21 दिन की भट्टी चालू होगी। सभी करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे, जो करेंगे सभी करेंगे। और अपने डायरी में एक स्पेशल डायरी बनाएंगे 21 दिनों की। डे 1 आज क्या किया, रात को सोने से पहले बाबा को एक लेटर, ये किया, उसमें सब कुछ लिखेंगे। लास्ट में गुड नाइट। डे 2/21, डे 3 चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन। हो सकता है इन 21 दिनों में एक जिस व्रत के लिए भट्टी ले रहे वो व्रत ही टूट गया, परंतु फिर से चालू करो अगले दिन से फिर। तो ब्राह्मणों की सबसे पहली मर्यादा है अमृत वेला। अगर अमृत वेला ही नहीं हो रहा तो जीवन लड़खड़ाता रहेगा, निश्चय लड़खड़ाता रहेगा। अगर अमृत वेला ही नहीं रहेगा तो जीवन में आज सुबह की मूल्य क्या, क्यों, कैसे प्रश्न आएंगे, स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, सेवा साथियों के प्रति। ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्वयं के लिए होंगे तो वो स्वीकार रहेंगे, परंतु दूसरों के लिए स्वीकार नहीं रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट होगी संस्कारों में, संघर्ष होगा स्वभाव में। और ब्राह्मण जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है अमृत वेला। इसको तो समझ लो। हमारे प्रश्नों का उत्तर ना किसी से पूछ के मिलने वाला है, ना किसी के साथ डिस्कस करके। अगर जीवन में बड़ा निर्णय लेना है और निर्णायक घड़ी आ जाए कि कुछ करना है, तब कोई भी निर्णय लेने से पहले 3 अमृत वेला गुजरने चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना। 2 से 5 वाला अमृत वेला। मधुबन रहना है, घर पे रहना है, सेंटर पर रहना है, घर पे रहना है, जॉब करना है, नहीं करना है, जीवन के बड़े बड़े निर्णय अगर लेने हैं तो तुरंत नहीं लेना, कम से कम मिनिमम 3 अमृत वेला गुजरने चाहिए, 2 से 5 वाले, उसके बाद ही। तो ब्राह्मण जीवन का सबसे पहली मर्यादा, सबसे पहला नियम अमृत वेला। और अमृत वेला शक्तिशाली करते ही तुरंत रिजल्ट, तुरंत फल मिलता है। रुकने की आवश्यकता नहीं, तुरंत खुशी का अनुभव होता है। जीवन जैसे शक्ति से भर जाता है। सुबह ही शुरुआत ही इतनी पावरफुल हो गई। सुबह सुबह बाबा कहते हैं गाड़ी को पटरी पर डाल दो, दिन भर सोचने की जरूरत नहीं गाड़ी कहाँ जाएगी, अपने आप चलेगी वो। इसको मिलने के बाद क्या करूं, उसको मिलने के बाद क्या करूं, ये परिस्थिति आ गई तो क्या करूं, अपने आप तुमको दिया जाएगा, क्या करूं। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, अमृत वेला। आत्मा को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी देहधारी का प्यार आकर्षित नहीं करेगा। नहीं तो कोई ना कोई प्रेम आकर्षित करते रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति खींचते रहता है, उसकी विशेषता खींचती रख, किसी से दोस्ती करने की इच्छा होती है, किसी से बात करने की इच्छा होती है, और वो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है। रूल नंबर 1 अमृत वेला। रूल नंबर 2 B फॉर ब्रह्मचर्य, पवित्रता। सुबह की अव्यक्त वाणी, महाशिवरात्रि। क्यों महाशिवरात्रि करते हैं? क्योंकि तुमने महासंकल्प किया है, महान संकल्प किया है, और संकल्प है पवित्रता का।
पवित्रता का, व्रत का, संसार को श्रेष्ठ बनाने का, इस पवित्रता से। और इस ब्राह्मण जीवन का ये श्वास है प्यूरिटी। बाकी सब है तो माफ किया जा सकता है। क्रोध किया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अहंकार, परंतु काम की चोट, मन में कामुक इच्छाएं और कामुक भावनाएं और कामुक वासनाएं, ये आत्मा की शक्ति का तेजी से पतन करता है, बहुत तेजी से। आत्मा धड़ाम से नीचे गिरती है। इसके लिए आंखें क्या देख रही है सारे दिन भर? संसार में जो कुछ है सब में विकार है। इसके लिए इसी भट्टी में प्रतिज्ञा करके जाना है, इस भट्टी के बाद में नो मूवीज, नो सीरियल, नो टीवी, सब हटाओ। जो जो हमारे मन में अपवित्रता ला रहा है उन सबको हटा दो। वो कोई किताब है, कोई व्यक्ति है, कोई भी हो, कोई संबंध हो तो भी। तो रूल नंबर 2, बी फॉर ब्रह्मचर्य। रूल नंबर 3, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल। जो भाई बहने सेंटर पर आते हैं उनकी ये प्रथम या उनकी ये अग्रगण्य जिम्मेदारी है कि वहां के वायुमंडल को दूषित नहीं करना है। जो रहते हैं वो भी, जो आ रहे हैं वो भी। और दूषित किस तरह से किया जाता है? एक भाई का हमें फोन आया था, कह रहा था हमारे सेंटर पर कुछ भाई बहने हैं जो जैसे ही मुरली पूरी होती है वहां पर बैठ जाते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते हैं, पैसों की चर्चा चालू कर देते हैं, संसार की बातों की और बिजनेस की चर्चा चालू कर देते हैं। इससे वायुमंडल श्रेष्ठ बन रहा है या क्या हो रहा है? सेवा केंद्र क्या है? मधुबन का ही एक रूप है। जैसा मधुबन पवित्र है वैसा वो सेवा केंद्र पवित्र है। जैसे मधुबन तीर्थ स्थान है वो सेवा केंद्र भी तीर्थ स्थान है। दीवारों में पवित्रता है, वो भी परमात्मा अवतरण भूमि है। हर वो स्थान, हर वो मन जिसमें भगवान की याद है, हर वो स्थान जहां पर मुरली सुनाई जाती है वो स्थान मधुबन है। मधुबन किसी ज्योग्राफिकल, किसी भौगोलिक व्यवस्था का नाम मात्र नहीं है। और वहां का वायुमंडल दूषित करने के सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहने निमित्त न बने, और मैं निमित्त न बनूं। इस भट्टी से यह नियम लेकर जाना है। रूल नंबर 3, सेंटर का वातावरण कैसा बनाना है? शक्तिशाली, पावरफुल मंदिर जैसा। वहां पर जो भी आत्मा आ जाए उसको तुरंत अनुभव हो प्रभु प्रेम का, वायुमंडल में प्रभु प्रेम की तरंगे हो। परंतु हम वहां जा रहे और वहां पर मन में विकार के संकल्प आ रहे, या फिर जो निमित्त आत्माएं बहने हैं उनके प्रति मन में घृणा, नफरत, ईर्ष्या, काम या द्वेष के संकल्प है, या उनको कम नजर से देखते हैं कि ये हमको क्या सिखाएगी। छोटी सी कन्या आज बैठी है संदली पर मुरली सुनाने के लिए, हम सोचते हैं हम इतने पुराने हैं, ये हमको क्या सिखाएगी। पर ये ना भूलना वो कौन आत्माएं हैं? भगवान ने निमित्त बनाया है और वहां बिठाया है। बलिदान का जीवन है और तपस्या का जीवन है। उनके वर्तमान के संस्कारों को ना देखना, उनके त्याग को देखना। और उनको चुना किसने है? जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है वही है वो देवी है। कई कई जगह पर ग्रुप्स बनाते हैं, गुटबाजी, और पर चिंतन करते हैं बैठकर, ये बहन ऐसी है, वो बहन वैसी है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। निमित्त बनाया किसने? भगवान ने। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, क्या तुम उससे भी अधिक बुद्धिमान हो? तो सेंटर पर जब जाओ तो वहां का वायुमंडल कैसे बनाना है? मुझे पवित्र, दूषित करना नहीं है। और भाई वहां पर व्यर्थ की बातें, पैसों की बातें और बिजनेस की बातें और सांसारिक बातें और पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी। अगर बातें करनी है तो कौन सी करेंगे? ज्ञान की, योग की, सम्मान की, एक दूसरे के विशेषताओं की।
और वातावरण केवल एक आत्मा के संकल्प से नहीं बनता है, असंख्य आत्माओं के संकल्प यदि कंबाइंड हो जाए तो शक्तिशाली वायुमंडल बनता है। इस हॉल का वायुमंडल इतना शक्तिशाली क्यों है? जब ज्ञान सरोवर बना, भगवान अव्यक्त बाबा की पधरामणि यहां हुई है एक बार, ओनली वंस, 18 जनवरी 95, 18 जनवरी 1995। बाबा ने कितनी सारी भविष्यवाणियां की है उस वाणी में। अगर समय हो तो ये मुरली आज पढ़ लेना। 18 जनवरी 1995, फर्स्ट मुरली ज्ञान सरोवर की। और इसी में बिजी रखना है अपने आप को, चिंतन में, ज्ञान में। बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। तो रूल नंबर 3 सेंटर का वायुमंडल। रूल नंबर 4 डी, डी अर्थात ड्रेस कोड। ब्राह्मणों का ड्रेस कौन सा है? एटलीस्ट जब सेंटर पर जाते हैं तो वाइट हो और बैच हो, ऑफिशियल ड्रेस ये है। और ड्रेस का बड़ा महत्व है, और वो ढीला हो। ड्रेस के बहुत सारे नियम हैं। रूल नंबर 1, वो टाइट ना हो, टाइट अर्थात जल्दबाजी। रूल नंबर 2, वो ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो। रूल नंबर 3, वो भड़काऊ ना हो, जिसे देखकर आत्माओं के संकल्प हमारे बारे में चले, जिसे देखकर आत्माओं का हमारी देह में आकर्षण हो जाए। रूल नंबर 4, इस्लाम धर्म में बहनों के लिए कहा जाता है, हाथ, चेहरा और पाँव बस इतना ही खुला रहे, रिवीलिंग ना हो। जितना हो सके हाथ, पैर बस यही खुला हो, हमारे शरीर की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। अव्यक्त वाणियां है, अगर संकल्प से नहीं, नजर से भी किसी के, संकल्प तो बहुत, शरीर से नहीं, नजर से भी किसी को स्पर्श करते हो तो यह पवित्रता है। परंतु हमें अपनी तरफ से भी ध्यान रखना है। और बहनों के लिए एक नियम और इस्लाम धर्म में है, बहनों का ड्रेस पुरुषों के ड्रेस जैसा ना हो। बहनों का ड्रेस पुरुषों के ड्रेस जैसा ना हो। पुरुषों का पुरुष का, बहनों का बहनों का, कुमारियाँ, माताएं, सभी ये ड्रेस कोड से, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं है। तो डी फॉर ड्रेस कोड। अगला ई, ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। जितना हो सके, बाबा कहते ना उधार लो ना उधार दो, क्योंकि जिससे हम उधार लेते हैं हम उसके सूक्ष्म में गुलाम बन जाते हैं। जितना हो सके अपने पैरों पर खुद खड़े रहना है। कुमार विशेष, किसी से पैसे मांगने नहीं है। पैसों का हिसाब जितना हो सके बहुत क्लियर रखना है। जितना हो सके लेन देन कम से कम हो। सेवाओं के लिए अलग बात है, परंतु बिजनेस और ये सारी जो बातें हैं, कितने कुमार और ऐसे हैं जो कर्जे में फंसे हुए, पैसा ले लिया किसी से, अब ना पुरुषार्थ होता है ना अमृत वेला होता है, कुछ नहीं होता है। और देने वाले भी, मुंबई में एक माता थी, उसके पास एक कुमार रहने लगा और उसको बहुत प्रिय लगने लगा, वो बहुत अच्छा लगने लगा। वो 1-2 साल उसके साथ रहा, फिर कहने लगा कि मुझे विदेश जाना है, कुछ पैसा। वो माता बहुत अमीर थी, उसने कितने 20-30 लाख रुपए उस बच्चे को दे दिए। वो कुमार गया फरार, बाद में कभी लौट के आया ही नहीं। वो माता रो रही है, मेरे पैसे लेके भाग गया। विश्वास भी सोच समझ के करना है, एटलीस्ट फाइनेंशियल मैटर्स पर। जितना हो सके अपने पैरों पर खुद खड़े रहो, जितना हो सके किसी से मांगो नहीं, जितना हो सके ये लेन देन कम से कम रखो।
और दूसरी बात सेवा केंद्र की बात है। यह देखा गया है जहां पर पवित्रता बहुत अच्छी है वहां पर लक्ष्मी चरणों में आके गिरेगी अपने आप। काम पैसों पर नहीं करना है, काम प्यूरिटी पर करना है। काम सूक्ष्म धन पर करना है। सूक्ष्म धन स्थूल धन को अपने आप खींचेगा। अपने आप को ज्ञान से भरपूर करना है, अपने आप स्थूल आ जाएगा, पीछे पीछे आ जाएगा। लंदन में दादी जान की थी, देखा एक बार ये बहनें क्या कर रही है। बहनों ने कहा, पूछा क्या कर रही हो। बहनों ने कहा दादी यहाँ हमको जगह नहीं है ना, इसलिए हम योग कर रही है ताकि जगह मिल जाए। दादी ने कहा व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब चीज के लिए मैं अपना समय नहीं गवाऊंगी, स्थान मिल जाए। अपनी स्थिति बनाने के लिए योग करो, संसार की धन जमीन पैसा इसके लिए नहीं। रूल नंबर 5 एफ फॉर फूड अर्थात ब्रह्मा भोजन। यहां जब आए हो सभी तो यहां एक नियम बनाकर जाना है, या नियम से चलना है ताकि वही नियम वहां जाकर फॉलो हो। भोजन पूर्ण मौन में स्वीकार करना, टेबल टॉक नहीं। कोई दूसरा बोलता है तो बोलने दो, चुप। रूल नंबर 2 ओवर ईटिंग ना हो। रूल नंबर 3 प्रेम से खाओ, तपस्या स्वरूप समझ के खाओ, स्लोली खाओ, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे, याद में, कंप्लेंट के साथ नहीं। जो चीजें खा रहे हैं उसके टेस्ट का वर्णन करते हुए नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मीठा है, इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है। जो है जैसा है भगवान के घर का है। और धन्यवाद के भाव के साथ, और सम्मान के साथ, और सकाश देते हुए। एक निवाला मैं इधर खा रहा हूं, सोचो मैं सृष्टि कल्प वृक्ष जो है, जो उसका जो झाड़ है उसके नीचे बैठा हूं, और मैं इधर खा रहा हूं, और ये एक एक निवाला सृष्टि का जो झाड़ है उसकी एक एक आत्माओं को मिल रहा है। कितनी आत्माएं भूखी है संसार में। संकल्प करो कि मैं इधर खा रहा हूं, उधर जो संसार की भूखी आत्मा है उनका पेट भर रहा है, इन सम्मानों के साथ। तो आज दोपहर का भोजन संपूर्ण मौन, सभी करेंगे? हाथ खड़ा करो। बातचीत बंद। और हो सके तो एक ही बार ले लो जो लेना है, बार बार थाली लेकर नहीं जाना है, और जितना हो सके कम से कम लो। कई लोग डर के मारे इतना सारा डाल देते कि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं, और फिर वेस्ट करते। यज्ञ के भोजन को वेस्ट करना, यहां आए थे तपस्या करने, एक एक रोटी जो तोड़ रहे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सारा ले लिया और सब डाल दिया। देखते हैं हम यहां पर वो जो झूठे बर्तन होते हैं ना, जो भोजन डालते हैं कितना भर जाता है। इतना सारा लेते और सब डाल देते। चाय पूरी लेते, आधी रखते हैं, छोड़ देते हैं, कहीं पर भी रखते हैं। 18 फरवरी 1988 अव्यक्त वाणी। ये ब्रह्मा भोजन है, दुख भंजक भोजन। एक एक कणा मोहर के समान है, इसमें दवा भी है तो दुआ भी है। और यहां आकर वेस्ट, पहले ही कम लो, और कम ही अच्छा है। लेस इज मोर। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नींद आएगी। उसके बाद में जी अर्थात गिव। 3 चीजें देनी है। क्या क्या? खुशी, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और दुआएं। जो भी मिले लक्ष्य रखना है, मेरी वजह से इसे खुशी मिले, दुआएं मिले, शुभ भावना शुभकामनाएं मिले। क्योंकि ये प्रभु परिवार है। माना कि सब में बहुत सारे अवगुण हैं, माना कि सबके संस्कार नहीं मिलते, परंतु परमात्मा आदेश है, चाहे आज ही की मुरली में कैसा भी हो, हमें उसको सम्मान देना है। उसने हमारा 1000 बार अपमान किया है, 1000 बार हमारी निंदा की है, बदनाम किया है, फिर भी हमारे मुख से क्या निकले? रत्न। बद्दुआएं नहीं देनी है किसी को।
जी अर्थात गिव, एच, एच अर्थात होली कंपनी अर्थात सत्संग। एक तो सत्संग होता है कि संसार का संग ना करना, अध्यात्म में जो चल रहे उन आत्माओं का संग करना, और जो इसमें ऑलरेडी चल रहे उनके लिए सत्संग अर्थात उन आत्माओं का संग जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिनको पता है ये संगम युग चल रहा है, जिनको पता है हम भट्टी में आए हुए हैं, यहाँ पर बोलना नहीं है, यहाँ पे चुप रहना है, जिनको पता है टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी और के साथ नहीं बात करनी है, इस कैंपस के विदिन ही रहना है, जिनको पता है ये क्या है, क्यों आए हैं, बस ऐसी आत्माओं के संग में चुपचाप मौन में। और यहाँ से जाने के बाद में भी उधर भी उन ब्राह्मणों के साथ से दूर रहना जो बेहोश है, जो भूल चुके हैं ये क्या चल रहा है, जिनको पता ही नहीं कि पुरुषार्थ भी करना है, जिनके जीवन में मुरली का कोई महत्व नहीं है, अमृत वेले का कोई महत्व नहीं है, जिनकी दिनचर्या की जो वाणी है उसमें केवल कारोबार की चर्चा है, बस ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। होली कंपनी अर्थात सत्संग। आय, आय अर्थात इनकलकेशन ऑफ वर्च्यू अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। इनकलकेट अर्थात अंग्रेजी शब्द है इनकलकेट, धारण करना। इनकलकेट अर्थात पीना, इम्बाइब, इम्बाइब करना, पीना। तो दिव्य गुणों को धारण करना ये मर्यादा है। हर दिन चेकिंग होती रहे कि दिव्य गुण कितने बने, धैर्यता कितना है, सहनशीलता कितना है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, सहनशीलता कम है। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, पवित्रता की चेकिंग। 21 दिन की भट्टी सभी को करनी है। हो सकता है किसी का अमृत वेला बहुत अच्छा है परंतु ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है, वो 21 दिन केवल ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे। इस शरीर से जीवन ऊर्जा बाहर न बहने पाए। ये ऊर्जा बाहर बहती है तो शरीरों को जन्म देती है। अगर ये ऊर्जा भीतर ही रह जाए तो मस्तिष्क में जाएगी और चिंतन शक्ति प्रखर होगी, वाणी में प्रभाव होगा ऐसा कि कोई चाहे नहीं तो भी वो शब्द भेद देंगे हृदय को। तो सभी कुमार जो सोचते हैं ब्रह्मचर्य हिलडुल रहा है, वो 21 दिन ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे। यज्ञ में किताब है जगदीश भाई जी की, वो किताब ले लो और दिन रात उसको पढ़ो। तीसरा, जिनके संबंधों में कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोल्ड वॉर, वो संबंधों को मधुर बनाने की 21 दिन की भट्टी करेंगे। और चुपचाप और गुप्त, ये सामूहिक है वो व्यक्तिगत होगी, ये साकार है प्रत्यक्ष है वो गुप्त होगी। किसी को कुछ नहीं बताना है, पर अपना रोज का चार्ट रखना है, बाबा के सामने अर्पित करना है स्वयं को कि मैं बाबा यहां से जाने से पहले वहां की प्रोग्रामिंग बना के जानी, तो ही इस भट्टी का कुछ फायदा है। उसके बाद में जे, जे फॉर जर्नी टू मधुबन। मधुबन में आना नियम से आना है, व्रत से आना है, सेंटर के थ्रू आना है। कोई लोग कहते हैं हम लोग वहां पर सबको जानते हैं, हमारी बहुत पहचान है, हम तो डायरेक्ट चले जाएंगे। डायरेक्ट आ जाओ, अनुभव भी कुछ नहीं मिलेगा, श्रीमत तोड़ के आ जाते हैं। मधुबन में आने की विधि है, उसी विधि से आना है, उसी चैनल से आना है। और यहां आने के बाद में भी यहां पर कोई विकर्म ना हो, कमरा दिया हुआ है, जैसा कमरा दिया था वैसा ही जाते समय छोड़कर जाना है, या उससे भी क्लीन करके जाना है। उसको जाने से पहले 1 घंटा क्लीनिंग में लगाना है कमरे को, ठीक है? नहीं तो जाते हैं वॉशरूम में बाल बह रहे हैं, डस्टबिन में कचरा डाला हुआ है, डस्टबिन अंदर ही है अभी भी, प्लास्टिक की बोतलें रखी हुई है, बिस्तर पर सिलवटे है। जैसा आए थे और लिया था कमरा उससे भी अधिक क्लीन कर कर उसको छोड़कर जाना है। करेंगे सभी काम, सभी माताएं? बिल्कुल जैसा लिया था वैसा ही छोड़ के जाना है उसको, साफ सुथरा, नहीं तो बोझ होगा। कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना है, अभी यहां बैठे हो सकता है किसी के बाथरूम का लाइट चालू है चालू, किसी का फैन चालू रह गया है, ये समझो हम अपने ही घर पर है,
जैसा अपने घर की देखभाल करते हो वैसे यहाँ देखभाल करो। और ये सोच के चलना है मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। रात में जोर जोर से बात कर रहे, कोई सोया है, उसकी नींद टूट गई, अलार्म इतना जोर से लगा के रखा है 2 बजे का, बेचारा वो सो नहीं पाया है रात भर, उसकी फिर नींद टूट गई। और यहाँ आए हैं मधुबन में ना, किस लिए आए हैं? यहाँ जो रहते हैं उनके अवगुणों का चिंतन करने या देखने, या अपने अवगुणों का चिंतन करने। तो यहाँ आए हैं तो लक्ष्य रखो कि मुझे अपने आप को देखना है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरफियर नहीं करना है। जिस काम के लिए आए हो उसी काम को करना है। माइंड योर ओन बिजनेस। उसके बाद में के अर्थात कीप चार्ट, अपना चार्ट रखना है। आज कितने व्यर्थ बोले, किसी को दुख तो नहीं दिया, कमेंट्स तो नहीं किए, टॉन्ट्स तो नहीं किए, हर्ट तो नहीं किया। चार्ट, याद का चार्ट, ब्रह्मचर्य का चार्ट, संबंधों का चार्ट, हर चीज का चार्ट। पैसों का चार्ट, कितने वेस्ट करती है आज पैसे व्यर्थ में। एक नया एडिक्शन है ऑनलाइन शॉपिंग का, बस उसमें देखते रहते क्या खरीदना है, ऑनलाइन क्लिक करो बाय, खरीदते रहते, वो भी एक एडिक्शन है। कि उसके बाद में एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार बस, उसकी यही तपस्या है। बुद्धि में इतने सारे लोगों को बिठा के रखा है और फिर कहता है वो मदद नहीं करता, क्या क्यों करेगा और कैसे करेगा। एक से प्यार। उसके बाद में एम अर्थात मुरली। आज की मुरली पढ़ी है सबने? सुनी नहीं कह रहे हम, पढ़ी कह रहे। सुनने से खाली कुछ नहीं होता है, आंखें देखनी चाहिए उसको, शब्दों को। और यहां से जब जाओगे तो लक्ष्य रखना है मुरली सेवा केंद्र पर जाकर ही सुननी है, घर पर नहीं। हम घर पे सुन लेंगे, कार में सुन लेंगे, ट्रैवल में सुन लेंगे, नहीं। सेंटर पर जाना, उस वायुमंडल में प्रवेश करना और वहां बैठकर सुनना, इसमें बहुत सारी मार्क्स है। और कई लोग तो जाते ही नहीं है, और बहुत सारे कारण है। एक बार ज्ञानामृत में आया था मुरली न सुनने के 108 कारण। घर में मेहमान आ गए थे, पेट में दर्द हो गया था, सिर में दर्द हो गया था, बारिश आ गई थी, नींद नहीं हुई थी, बुखार जैसा लग रहा था। मुरली के समय ही बुखार जैसा लगा, उसके बाद में नाश्ते के समय सब ठीक हो गया। किसी सेवा केंद्र पर 2 भाई आए, रात भर रुके, दूसरे दिन जाना था। तो अमृत वेले के बाद बहन जी ने कहा अपना अनुभव सुनाओ। एक भाई ने अनुभव सुनाना, दूसरा भाई था नहीं, तो उससे पूछा दूसरा कहाँ है, तो उसने कह दिया उसकी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ। और जब नाश्ते में वो दूसरा भाई मिला तो बहन जी ने पूछा कैसे हो, तो बोला एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये बताना भूल गया था उसको कि मैंने तुम्हारे लिए ये कहा था। झूठ पकड़ा जाता है, कितना भी छिपाओ कोई बहाना नहीं चलेगा। तो लक्ष्य रखना है, यहां से मुझे जाना है, वहां बैठकर मुरली सुननी है। तो मुरली का महत्व एम। उसके बाद में एन अर्थात नो, कैपिटल एन, नो। किस किस चीज के लिए नो, इसकी लिस्ट बनानी है। ये सारा संसार, ये जितने सिनेमा है सारे, नो टू सिनेमा, नो टू मूवीज, ये सीरियल्स भटकाते हैं मन को, बुद्धि को। सीरियल होते हैं ना, देखती है ना सब माताएं रेगुलर? नहीं, क्यों? पसंद नहीं है? स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, क्या कुछ है उसमें, कहानियां, व्यर्थ। जितना काम का है उतना देखो। बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, द हिंदुस्तान टाइम्स आता था दिल्ली में, माउंट में उस समय। बाबा 15 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, और उसमें भी खाली ये देखते थे कहाँ सेवा की जा सकती है और रावण की क्या प्लानिंग चल रही है। ये 2 ही लक्ष्य है न्यूज़पेपर पढ़ने के।
रावण की प्लानिंग क्या चल रही है संसार में, और दूसरा कहाँ कौन सा प्रोग्राम, कौन सा वीआईपी कौन आ रहा है, उसकी कैसे जाके सेवा करे। ये दो ही लक्ष्य है बस। और हम कितना देर पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये पार्टी वो पार्टी, व्यर्थ। तो नो की लिस्ट बनानी है, ये हम छोड़ रहे हैं यहीं पर। आप अपनी लिस्ट बनाओ कि मुझे अपने जीवन में कौन सी चीजों को एकदम कट कर देना है। और अपनी डायरी में एक चीज लिख के रखो, अभी लिखो, बाबा को ये पसंद नहीं। वो क्या? वो आज दिन भर सोचना, बाबा को ये पसंद नहीं। उसके बाद में ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत का पालन करना। जो श्रीमत जिस दिन मुरली में मिली है उसी दिन उसका पालन करना, ये है रूल नंबर श्रीमत। उसके बाद में पी सेंटर के भाइयों के लिए प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर। कई जगह यह देखा गया है कि भाई बहनें अपना ही लिटरेचर प्रिंट करते हैं, बहनों को पता तक नहीं, परमिशन भी नहीं लेते। छोटी पॉम्पलेट, बुक्स, लिटरेचर खुद ही डिसाइड करते, प्रोग्राम कहाँ होगा, वेन्यू कहाँ होगा, सब कुछ भगवान ने बहनों को आगे रखा हुआ है। तो ये जो प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर है पी से, ये हमेशा इन कंसल्टेशन होना चाहिए। कोई भी बुक, किताब, कोई कहानी की बुक, कोई स्टोरी बुक, कुछ भी हो, हमेशा कंसल्टेशन के साथ। उसके बाद में क्यू अर्थात क्वालिटी अश्योरेंस। जो भी सेवा करो उसकी क्वालिटी हाई हो। कोई भी वस्तु लो वो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वस्तु, ऐसे नहीं काम चलाओ ले लो और वो खराब हो जाए। जो भी सेवा करो फुल क्वालिटी वाली सेवा हो, ऊपर ऊपर वाली नहीं। घर जाना है, बस आए हैं ऐसे ही, फटाफट समझाना है किसी को, जैसे वो माता सबको पता है समझा रही है। अपनी प्रदर्शनी का चित्र है, ज्ञान में नहीं आ रहे थे तो झगड़ते हुए चित्र है ना प्रदर्शनी की बुक में, झगड़ रहे हैं, और जब ज्ञान में आए तो शांति से बैठे हैं। तो माता समझाती, देखो पहले ज्ञान में नहीं थे ना तो रोटी खा रहे, अभी ज्ञान में आ गए ना तो पूरी तल रहे हैं। वो चित्र ऐसा है ना, ज्ञान में आए तो शिव बाबा की किरणें और पूरी, फटाफट। टाइम नहीं है, ऐसी सेवा नहीं हो, काम चलाओ। जो सेवा करो पूरी आत्मा को उसमें उड़ेल दो, मन से और दिल से करो। अगर नहीं कर सकते तो पहले ही ना जी कर दो कि हमसे नहीं होगा, हम बिजी है। हाँ जी कर देना और फिर आना ही नहीं सेवा के लिए, ये कई बार होता है। ये भी देखा है कई बार कुमार ऊपर आ जाते हैं भागकर नीचे से, और बहन जी वहां नीचे शांतिवन में ढूंढ रही है, वो यहां आ गए, उनको पता ही नहीं। उसके बाद में आर फॉर रिलेशनशिप्स। हमारे आपस में संबंध मधुर हो। यदि संबंधों में टकराव हो जाती है तो योग खत्म, समझ लो। जिस दिन झगड़ा हो गया समझ लो शाम का नुमा शाम का योग गया, और अमृत वेला बाबा नहीं दिखता, वही दिखता है। इसके लिए अमृत वेला एक काम करना है, प्रयोग रोज अगले 6 मास के लिए। जिन जिन को हमने दुख दिया है उनसे माफी मांगो, और जिन जिन्होंने हमको दुख दिया है उनको माफ कर दो। ये प्रयोग रोज अमृत वेला करना है। आत्माओं को इमर्ज करो, माफी मांगना, माफ कर देना, संबंधों को मधुर बनाना है। कठिन काम है पर करना होगा, क्योंकि वन की काठी, एक एक से बड़े कड़े संस्कार है हर एक के। सबके साथ मिलाकर चलना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बाबा ने कैसे किया होगा, ने 300 लोग और 300 रंग के अलग अलग, बहुत कठिन काम है। वो तो सबको अनुभव होगा ही। 20 माताओं के साथ रहना एक ही कमरे में, कठिन काम है या सहज है? सहज है। किसी को खिड़की खुली चाहिए, किसी को बंद चाहिए। कोई बाथरूम में जाता है तो निकलता ही नहीं है, कोई चप्पल किधर भी रख देता है, कोई गीला टॉवेल बेड पर रख देता है। कठिन काम है, परंतु सबके साथ मिला के चलना, रिलेशनशिप आर। उसके बाद में एस अर्थात साइलेंस और सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। और ये केवल यहाँ इसी भट्टी के लिए नहीं, यहाँ से जाने के बाद भी दिनचर्या में इंटरमिटेंट साइलेंस हो, बीच बीच में। जब भी समय मिले मौन में चले जाओ, जब भी समय मिले एकांत में चले जाओ और ज्ञान का चिंतन करो। हर दिन की बात है ये, 1-2 दिन की नहीं। केवल यहाँ तो पूर्ण मौन है,
जब भट्टी में आते हो तो एब्सोल्यूट, और वहां जब जाओगे जहां बोलना पड़ता है दिन भर, हजारों लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, पब्लिक सेक्टर सेवा क्षेत्र है, वो सब करते हुए भी जैसे ही टाइम मिले भीतर चले जाओ। एक संत, एक ज़ेन मास्टर प्रवचन दे रहा है, जापान में है, जहां भूकंप आते रहते, 10वीं मंजिल पर है, सारे भक्त सामने बैठे हुए हैं, और अचानक दीवार बिल्डिंग हिलने लगती है, भूकंप आ रहा है, सब लोग भागते हैं, सब लोग भागते हैं यहाँ वहाँ नीचे। वो जो संत है, वो जो ज़ेन मास्टर है, वो अकेला आंख बंद कर बैठ जाता है, और जिसने उसे बुलाया था, जिसका घर था, वो भी भागने लगता है, पर लगता है मैं रुक जाऊं, देखूं ये क्या करता है। देखता है तो मास्टर तो बैठा हुआ है आंखें बंद करके, वो कहता है मैं भी रुकता हूं, फिर जो होगा वो होगा, और थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक जाता है। उस मास्टर से पूछता है वो संत, वो मास्टर आंखें खोलता है और वहीं से प्रवचन चालू करता है जहां से छोड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सभा कोई है ही नहीं। वो कहता है वो प्रवचन रहने दो बाजू में, पहले ये बताओ आप भागे क्यों नहीं, इतना बड़ा भूकंप हुआ, झटका लगा, आपको भागना चाहिए था। तो वो मास्टर कहता है मैं भी तो भागा। बोलते हैं आप भागे, आप तो बैठे थे। वो मास्टर कहता है आप बाहर भागे, मैं भीतर भागा, क्योंकि भूकंप तो सब जगह चल रहे हैं, ऐसा कोई मन नहीं है जहां भूकंप नहीं है, भूकंप ही भूकंप चल रहा है। एक ही अकंप जगह है और वो है चेतना, जहां कोई भूकंप नहीं। तो समय समय पर क्या करना है, बीच में अंदर एस, उसके बाद में टी, टी अर्थात ट्रस्टी। हजारों पैसे आ रहे, हजारों पैसे हाथों से जा रहे, पर ये रहे कि ये मेरे नहीं है, बाबा की है। जैसे बैंक का मैनेजर दिन भर पैसे गिनता है, पर वो उसके नहीं है, उसको सैलरी अपनी मिलती है महीने के एंड में। उसी तरह ये पैसे आ रहे, बहुत पैसे आते हैं तो बैंक मैनेजर को खुशी होती है क्या? किसी ने 2 लाख रुपए जमा कर दिए बैंक में और कोई 10 लाख रुपए लेके जा रहा है, उसको यहाँ हृदय विदीर्ण होता है उसका? नहीं, आ रहे जा रहे, ट्रस्टी हूं। उसी तरह ये जो बच्चे हैं घर पे, ये भी भगवान के हैं, हम केवल ट्रस्टी है बस। वो हमारी आज्ञा पर नहीं चलते इसलिए दुखी हो रहे, उनकी अपनी इच्छाएं है। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। वो अपनी पार्ट लेकर आए हैं। इसके लिए ये मत समझना कि मैं अपनी कन्या को और अपने बेटे को ब्रह्मा कुमार और कुमारी बना दूंगी। वो बनना होगा तो बनेंगे, नहीं बनना है तो नहीं बनेंगे, छोड़ दो। ST यू, यू अर्थात यूजिंग टाइम रिसोर्सेस केयरफुली। अपने समय को बर्बाद नहीं होने देना है। कोई भी आ जाए और चलो हाँ बोलो क्या चल रहा है, और फिर माउंट में मौसम कैसा है, एकदम बदल गया, बारिश कैसी है, ठंड कैसी है, और 1 घंटा डिस्कशन व्यर्थ। फिर देखा क्या भालू मिला कि नहीं माउंट में, व्यर्थ। यू, उसके बाद में वी, विजिटिंग अदर सेंटर। जो सेंटर पर आने वाले भाई बहने हैं उनके लिए नियम है कि अगर दूसरे सेंटर पर जाते हो रहते हो तो अपने सेंटर से क्या लेके जाना है, लेटर। एक नियम, लेटर, लेटर टू सेंटर, विजिट टू अदर सेंटर में लेटर के साथ। और जिस सेवा केंद्र पर भी जाते हो तो वही सारे नियम जो मधुबन में आने के लिए बताए वहां पर भी अप्लाई होते हैं। तो वी फॉर विजिटिंग अदर सेंटर। उसके बाद में डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश या बाथ, स्नान करना। जब भी मोशन पेट साफ होता है करते हो उस समय उसके बाद में स्नान करना, शरीर को स्वच्छ रखना, ये नियम रखना है। वो सब करते ही है, इसके लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। परंतु बीच बीच में हफ्ते में 1 बार शाही स्नान, अच्छे से स्नान। ये जो पोर्स है इनको रगड़ रगड़ के साफ करना, क्योंकि जब जितना हमारा शरीर स्वच्छ होगा उतना मन स्वच्छ होगा। एक स्नान है बाहर का, एक स्नान है भीतर का, भीतर की स्नान। वो कैसे? क्या हम खा रहे हैं? और सभी बीमारियों का एक ही कारण है, हमारी आंतों में छिपा हुआ जमा हुआ मल, कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसके लिए हो सके तो बीच बीच में इंटरमिटेंट इनिमास, वो भीतर ही सफाई करेगा शरीर को।
तो W, उसके बाद में X, X अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग, सुबह शाम और जितना हो सके बार बार। उसके बाद में Y, Y अर्थात योगा, योग ट्वाइस अ डे। ऑफिशियल नियम है यज्ञ का, एक सुबह का अमृत वेला और नुमा शाम का योग। बाकी तो दिन भर योग युक्त रहो, आज सुबह भी कहा ना, इतना घंटा उतना घंटा नहीं, निरंतर योगी वो तो है ही, परंतु ऑफिशियली टाइम सुबह तो करना ही है, पर शाम का नुमा शाम का योग मिस नहीं करना है। तो यहाँ से जाने के बाद अब वहाँ की प्लानिंग करते जाओ कि शाम के समय मैं वहाँ क्या करता हूँ। ऑफिस में रहता हूँ, ट्रैवल में रहता हूँ, तो भी उस समय 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30 कैसे भी करके योग की अवस्था में स्थित होना है। यदि आप काम कर रहे हो, जॉब पर हो, अगर नहीं है और सेवा केंद्र पर है और जा सकते हो तो जाकर बैठकर योग करना है 1 आवर। वाई लास्ट जेड, जेड अर्थात झील, झील अर्थात उमंग उत्साह। जो भी काम करो कैसे करो, उत्साह के साथ, मरे मरे दुखी होकर मर मर कर नहीं करना, उत्साह के साथ। तो ये कितने नियम हो गए? 26, ए से लेकर तो जेड तक। इनको इस क्रम में इसलिए बताया कि ताकि याद हो जाए, और केवल अमृत वेले एक बार ये ABCD एक बार मन में रिपीट करनी है कि ये सब मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ए फॉर, रिवाइज करते हैं क्लास से पहले एक बार, ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य या पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, सी फॉर सेंटर का वायुमंडल शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। डी फॉर ड्रेस कोड, हमारा ड्रेस ऐसा ना हो कि उस पर कोई लट्टू हो जाए, हम पर पीछे ही पड़ जाए, आकर्षित हो जाए, मर्यादा युक्त हो, ढका हुआ हो। ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसों की एक्सचेंज जितना हो सके कम से कम। एफ फॉर फूड, फूड को उसी रीति से देखना है जैसे ब्रह्मा भोजन, जैसे भोजन नहीं कर रहे कि यज्ञ कर रहे, एक प्रार्थना, एक तपस्या में बैठे हैं जैसे। और धीरे धीरे याद में, गिट्टी गिट्टी, फटाफट फटाफट नहीं खाना है, जल्दी जल्दी। उसके बाद जी फॉर देना, क्या देंगे? 3 चीजें, शुभ भावना, ब्लेसिंग्स और दुआएं, और हैप्पीनेस, खुशी। जी एच फॉर होली कंपनी अर्थात सत्संग, जी एच। आई फॉर इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, दिव्य गुणों की धारणा। जे फॉर जर्नी टू मधुबन, जे के बाद एम, एल, एल फॉर लव फॉर एक बाप। एम फॉर मुरली का महत्व, मुरली जाकर सुनना है। एन फॉर नो, नो की लिस्ट आज बनानी है, अपनी नो की लिस्ट, हर एक अपना अपना बनाएगा। जो मुझे नहीं करना है और फिर भी कर रहा हूं, वो मुझे रोकना है किसी भी हालत में। एन, ओ फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत। ओ, पी फॉर प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर। क्यू फॉर क्वालिटी वाला वर्क। आर फॉर संबंध, रिलेशनशिप। एस फॉर साइलेंस, सॉलिट्यूड। टी फॉर ट्रस्टी। यू फॉर यूजिंग टाइम योर रिसोर्सेस। वी फॉर विजिटिंग अदर सेंटर, नियम के साथ जाना है, ऐसे ही किसी भी सेंटर पे नहीं चले जाना है। कांटेक्ट करते हुए पहले इन्फॉर्म करके जाना है, बिना इंफॉर्मेशन भी नहीं जाना है, क्योंकि सब जगह सब कुछ नहीं रहता है। वी, वी के बाद डब्ल्यू अर्थात वॉश, स्नान करना। उसके बाद में एक्स अर्थात एक्सरे करना है, एक्सरे में दिखना चाहिए कहाँ कौन सा फ्रैक्चर है। इमोशनल फ्रैक्चर्स, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुए हैं, बहुत सूक्ष्म फ्रैक्चर, मन में फ्रैक्चर से, विचारों में फ्रैक्चर है, संबंधों में फ्रैक्चर से, दिव्य गुणों में फ्रैक्चर से, कहाँ है। उसके बाद में डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई अर्थात दिन में 2 बार योग, और लास्ट जेड अर्थात झील, उमंग, उत्साह। सभी स्थिर होके बैठ जाएंगे और ये मन ही मन में एक बार A to Z तक रिवाइज कर लेंगे, जब गीत बजेगा तब। ओम शांति।